हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर जो अभी हुआ था 6 जून को, उसका जीएस पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिस्ट आर मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिस्ट कितनी टाइप की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? वो है 3 टाइप्स की। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। 3 टाइप ऑफ लिस्ट है। कौन कौन सी है वो? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। और जो ये लिस्ट है ये मेंशन है 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या आते हैं। देखो, यूनियन लिस्ट सबसे पहले हम देख लेते हैं। यूनियन लिस्ट में आते हैं ओनली यूनियन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। ओनली यूनियन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज लाइक डिफेंस। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? डिफेंस, करेंसी, और फॉरेन स्टेट, फॉरेन अफेयर्स। इन पे ओनली यूनियन पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है। फिर आते हैं हम स्टेट लिस्ट, स्टेट पे, जिस पे ओनली स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ। तो यहाँ लिख देती हूँ स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गए इसके? जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लोकल गवर्नमेंट। इन पे हर स्टेट वाले अपने अपने लॉ बनाते हैं। ठीक है, अब आती है कॉन्करेंट लिस्ट। देखो, ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये हमने बोरो किया है ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। देखो, ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो किया? एक एस से होता है ज्वाइंट सिटिंग, TRA से ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड L से कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, और देखो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है? बोथ यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज। कैन मेक लॉज। हाउएवर, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो किसका? यूनियन पार्लियामेंट लॉज प्रिवेल्स। मतलब माना किसका जाएगा? यूनियन का। यूनियन लॉ प्रिवेल्स। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल होते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के, जैसे मैरिज, एजुकेशन, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। ये मैंने आपको मेन बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 4 डायोप्टर पावर। देखो, फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एफ, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 में पावर, और ये हमारा निकलता है मीटर में। ठीक है, जो आंसर निकलता है। तो फोकल लेंथ हमें निकालनी है कितना? 4 डायोप्टर, 1/4। एफ इज इक्वल्स टू 1/4। जब हम 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? एफ इज इक्वल्स टू 0.25 मीटर। अब मीटर को हमें सेंटीमीटर, आंसर किस में? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0.25 इंटू में 100 इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द टाइप्स ऑफ
local storms given in column A and their areas affected given in column B। देखो मैंगो शावर मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, यही ऐसा सा ही क्वेश्चन आया था, उसमें कॉलम मैच द फॉलोइंग नहीं था, उसमें बस ये था कि लू, उसका आंसर था कि ड्राई एंड हॉट विंड्स ब्लोइंग इन नदर्न एरिया, नदर्न प्लेन्स, उसको क्या कहते हैं, उसका आंसर था लू। और ऑप्शन यही थे चारों, तो मैंने आपको इन चारों के बारे में भी बताया था। एक बार आप रिवाइज कर लेते हैं। मैंगो शावर कौन से होते हैं, जो मैंगो को राइपनिंग करने में हेल्प करते हैं केरला में। देखो रेन दैट हेल्प्स मैंगो टू राइपन अर्ली इन केरला, ठीक है। का लू देख लेते हैं सबसे पहले, लू हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग इन द नदर्न प्लेन्स, ठीक है, ये भी हो गया। काल बैसाखी, काल बैसाखी कहाँ होता है, वेस्टर्न कह दिया, वेस्ट बंगाल एंड गोवा में होता है ये लाइटनिंग स्टॉर्म्स, वेस्ट बंगाल में होता है, हाँ, और असम में, गोवा गलती से कह दिया, असम में। तो काल बैसाखी लाइटनिंग स्टॉर्म्स इन द इवनिंग ऑफ बंगाल एंड असम, 3 का 4 हो गया। अब क्या बचा, फ्लावर शावर, वो होते हैं रेन दैट कॉजेस कहवा फ्लावर्स टू ब्लूम इन केरला एंड इट्स नेबरिंग एरियाज। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ राइस इन इंडिया। हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ राइस कौन से हैं, भारत में चावल की उच्च उपज वाली किस्म कौन सी है, वो है IR8। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीक्स टू क्रिएट लार्ज गुड क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबल वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पहल बड़े अच्छी गुणवत्ता वाले और लाभकारी व्यावसायिक संस्थानों का निर्माण करना चाहती है, वो है स्किल इंडिया। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड टू मेक रिकमेंडेशंस टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस एंड एलोकेशन ऑफ फंड। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय करों के वितरण और निधियों के आवंटन पर संघ और राज्य सरकारों को सिफारिश करने के लिए संवैधानिक रूप से सशक्त है, वो है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड लाइन फिश, अ मीडियम साइज्ड मैराइन फिश विद लॉन्ग वेनुमस स्पाइन्स, वो है पेट्रियोस वॉलिटेंस। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये हिंदी में कुछ गलत लिखा है, वॉलिटेंस, Pterois volitens is a red lionfish, medium-sized marine fish with long venomous spines. Question number 8, dash session of the United Nations Commission on the Status of Women held in New York from 11 to 22 March 2022। कौन से नंबर का सेशन हुआ था वो पूछ रहे हैं, वो था 68th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन हेल्ड इन न्यूयॉर्क फ्रॉम 11 to 22 मार्च 2024। क्वेश्चन नंबर 9, द इंडियन फ्रेंडशिप सोसाइटी ऑफ जर्मनी which came to be known as the Indian Independence Committee or Berlin Committee in 1914 was founded by, मीन्स वो ये पूछ रहे हैं ये जो बर्लिन कमेटी है जो 1914 में बनी थी उसको किसने बनाया था, वो था वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर 3 वो थे वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म काल वैशाखी रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। अभी हमने ऊपर ही देखा है काल वैशाखी किसको कहते हैं, जो वेस्ट बंगाल में एंड असम में लाइटनिंग स्टॉर्म्स होते हैं। तो सेवियर समर लाइटनिंग स्टॉर्म्स इन बंगाल। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। देखो ऑपरेशन ग्रीन से ही पता चलता है खाने का, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन भी वीट की सीड्स का हुआ था, वीट एंड राइस के, तो ग्रीन से क्या पता चलता है कोई फूड की बात हो रही होगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मॉफपी
ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मिनिस्टर कौन है? श्री चिराग पासवान। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी शॉर्ट स्टोरीज आर देयर इन द फेमस बुक मालगुडी डेज रिटन बाय आर के नारायण। एक बार हम आर के नारायण की जो फेमस बुक्स हैं और वो भी देख लेते हैं, फिर मालगुडी डेज के बारे में बात कर लेंगे। आर के नारायण की और कौन कौन सी बुक्स हैं? एक तो होगी मालगुडी डेज, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड एंड टॉकेटिव मैन। पहले वाली वीडियोस में हमने खुशवंत सिंह की बुक्स भी देखी थी, एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। खुशवंत सिंह की एंड अरविंद अडिगा। खुशवंत सिंह की बुक्स है ट्रुथ, लव एंड लिटिल मैलिस, ट्रेन टू पाकिस्तान, दिल्ली अ नॉवल, and the company of women, the company of women। अरविंद अडिगा की बुक्स देख लेते हैं, अरविंद अडिगा की फेमस बुक्स। कौन कौन सी है? द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर। इस बुक के लिए इनको बुकर प्राइज मिला था। सिलेक्शन डे, एंड लास्ट मैन इन टावर। क्वेश्चन नंबर 13, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन provides for granting citizenship to migrants who came to India from Pakistan at the commencement of the constitution। देखो मैंने कल ही बताया था पार्ट 2 में है। पार्ट 2 किसके बारे में बात करता है? सिटीजनशिप। और इसमें आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 5 to 11। 5 बोलता है कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें उसके 3 पार्ट्स हैं। ए, पर्सन बॉर्न इन इंडिया, और बी, ईदर पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, और सी, उनको भी सिटीजनशिप मिलेगी जो 26 जनवरी 1950 के बाद दिल्ली में शिफ्ट हुए, माइग्रेंट हुए। ठीक है। और आर्टिकल नंबर 6 क्या बोलता है? सिटीजनशिप फॉर टू माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, मीन्स जो पाकिस्तान से माइग्रेंट आ गए हैं उनको मिलेगी। ठीक है। पहले वो इंडिया में थे, फिर पाकिस्तान चले गए, फिर वापस बैक टू इंडिया आ गए। 6 में ये लिखा है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 7 में क्या लिखा है? सर्टेन माइग्रेंट्स शिफ्टेड टू पाकिस्तान, उनको भी सिटीजनशिप मिलेगी। तो आप 6 और 7 में कंफ्यूज मत होना। 6 में है जो इंडिया आ गए हैं, केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 6 में लिखा है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। हमने ये 5 कितने हैं इसमें? 6 के 6 आर्टिकल्स हमने कल वाली वीडियो में लर्न करें। क्वेश्चन नंबर 14, द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 हैज़ चेंज द नोमेनक्लेचर ऑफ वीकर एंड डिसएडवांटेजेस क्लासेस सोशल कास्ट इन जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 में जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में कमज़ोर और
वंचित वर्गों सामाजिक जातियों के नामकरण को बदलकर निम्नलिखित में से क्या रख दिया गया है? जो इन्होंने नेम चेंज किया वो था अदर बैकवर्ड क्लासेस। वीकर एंड डिसएडवांटेजेस क्लास को चेंज कर दिया अदर बैकवर्ड क्लासेस। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट अटैक ऑफ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी ऑन इंडिया? देखो मोहम्मद गौरी कौन था? इसने इंडिया में इन्वेशन किया और इनका ही, वैसे मैं आपको बता देती हूँ पहले इनका लास्ट अटैक कौन सा था, अगेंस्ट खोकर्स ऑफ पंजाब इन 1206 एडी। ठीक है, इस 1206 को देख के ही आपको याद आना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी 1206 एडी में किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये मोहम्मद गौरी का ही स्लेव था, एक ट्रस्टेड कमांडर था जिसको मोहम्मद गौरी ने ही दिल्ली भेजा था और फिर मोहम्मद गौरी की 1206 में ही डेथ हो गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका फ़ायदा उठाया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत में 6 डेस्टिनीज़ हैं, सॉरी डायनेस्टीज़, सॉरी 5 डायनेस्टीज़ हैं। कौन सी? मैंने कैसे? संस्कृत, साध, लो, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी, इसको हम मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं और इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में इन्होंने फाउंड की थी। ठीक है, 1206 से लेके 1290 तक स्लेव डायनेस्टी चली और ये सारी का भी टाइम पीरियड मैं आपको पहले वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ। आप वहाँ से जाके रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डेडिकेटेड टू फंडिंग SC/ST एंड और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड SC/STs को गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव क्या किया? वो इनिशिएटिव किया स्टैंड अप इंडिया। Stand Up India initiative of the Government of India is dedicated to funding SC/STs and or women entrepreneurs. Question number 17, which of the following is not an example of colonial architecture in India? Colonial architecture कौन सा architecture होता है? Buildings, colonial architecture होते हैं buildings and styles introduced and developed by the period of European colonial. Buildings and styles introduced and developed during the period of यूरोपियन कॉलोनियल्स। वो कौन कौन थे? ब्रिटिश थे, पोर्तुगीज, डच एंड फ्रेंच। इन्होंने जो भी आर्किटेक्चर बनाया उसको हम कॉलोनियल आर्किटेक्चर कहते हैं। तो ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। तो ये तो मुगल ने बनवाया, तो उन्होंने यही पूछा नोट एन एग्जाम्पल। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। राजनिवास पुडुचेरी में वो इन्होंने ही बनवाया था। राइटर्स बिल्डिंग कोलकाता एंड गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, सब ब्रिटिश और मतलब इन्होंने ही बनवाया था, यूरोपियन कॉलोनियल ने। क्वेश्चन नंबर 18, कविता सेल्वराज द रेसिपिएंट ऑफ ध्यानचंद अवार्ड 2023 फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? कविता सेल्वराज इज रिलेटेड टू कबड्डी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब हम ध्यानचंद अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न, ओल्ड नेम क्या था इसका? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड।
इसका नाम चेंज हुआ है जो मेजर ध्यानचंद, ये हुआ है 2021 में, टू ऑनर मेजर ध्यानचंद। और ये कौन सी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कौन सी मिनिस्ट्री देती है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ एनुअली प्रेजेंट किया जाता है ये, मतलब एक साल में एक बार। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और इसमें क्या क्या मिलता है? एक स्टेच्यू मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, सेरेमोनियल ड्रेस एंड कैश प्राइज ऑफ ₹10 lakh. Question number 19. In 1849, who among the following announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the king's family would be shifted from the Red Fort to some other residence in Delhi? ये किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। Question number 20. In July 2024, who among the following was awarded the कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल फॉर द ईयर 2024? जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किस वर्ष में कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया? किसको? वो किया था प्रोफेसर अनिल भारद्वाज। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Professor Anil Bhardwaj was awarded the Cosper Vikram Sarabhai Medal for the year 2024. आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल 2025 में किसको दिया गया? 2025 में ये किसको दिया गया? आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम ग्रुप पे। Thank you. Keep learning, keep practicing.